बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, मरियम नवाज ने जब भी बोलती हैं कुछ ना कुछ उल्टा ही कर जाती हैं। खान साहब जो कहते थे कि ये 12वां खिलाड़ी है मेरा, ये जो भी बोलती हैं मेरे हक में चला जाता है। कल उन्होंने खिताब फरमाया, वो जो वलीमे वाली बात चल रही है उस पर भी बात करेंगे। उन्होंने जो बड़ा दावा किया ना, उन्होंने कहा जी कोई हेल्थ कार्ड है ना, ये नवाज शरीफ का मंसूबा था। इसके जो ठेकेदार बने हुए हैं वो झूठ बोल रहे हैं। आज दवाइयाँ जो महंगी मिल रही हैं, लोग रुल रहे हैं। अगर हेल्थ कार्ड होता तो ये लोग रुल ना रहे होते। आपको याद होगा इनकी अपनी एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी जिसमें इन्होंने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया था कि हेल्थ कार्ड बंद कर दें। ये कैसे मुमकिन है कि इतने सबूत वाजे सामने हों, आप पीडीएम की हुकूमत आए, आप हेल्थ कार्ड बंद करवा दें और एक जलसे में अचानक आप नमोदार और के हेल्थ कार्ड जो है वो नवाज शरीफ का मंसूबा था। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मैं तो मार्च 2016 के आखिर से आखिरी हफ्ता जब ये पनामा वाला मामला सामने आया था, मैं उस वक्त से देख रहा हूँ कि शरीफ खानदान कभी भी मुशावरत से कोई एक बयान नहीं देता। सही। इनकी पार्टी का एक बयान, एक रहनुमा का एक बयान होता है, दूसरे का दूसरा होता है, तीसरे का तीसरा होता है और तमाम जो है वो एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे होते हैं। अब मरियम नवाज साहिबा जो है ना, वो जो मर्जी कहती रहे कि हमने ये किया वो किया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। साइंस और टेक्नोलॉजी में ना जो हकूक़ दानिश होते हैं, जिनको पेटेंट्स करवाई जाती हैं, मुख्तलिफ अपने हकूक़ दानिश रिसर्चेज के, हम इस तरह की कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई इस तरह की नई डिवाइस जो है वो बनाना चाहते हैं। और ऐसी बातें करें, बिजली आ गई। जी जी। तो उस तरह के जो है ना वो हक, जो टेक्नोलॉजी होती है, मुमकिन है जो अभी तक जिसका सिर्फ ख्याल होता है, वो जो राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं ना, इंटेलेक्चुअल राइट्स, वो सिर्फ आइडिया होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स कि ऐसी कोई चीज बन सकती है अगर इसके ऊपर रिसर्च वगैरह की जाए। क्या ये भी जरूरी नहीं है कि जब आप उसके ऊपर रिसर्च करने जाओ एग्जैक्ट वही चीज बन सके। तो लेकिन यह है कि वो एक खाका जो है ना उसका वो बना के, तो वो सारी चीजें उसको प्रोटेक्ट का वो अपने कॉपी राइट्स जो है ना वो महफूज करवा लेते हैं कि हो सकता है कि हम कभी मुस्तकबिल में जाके इस तरह की कोई चीज बनाएं। ये बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो इस तरह की राइट्स बना के रख लेती हैं और उनका मकसद रिसर्च करना नहीं होता। जब कोई और कंपनी अपने तौर पर रिसर्च करती है, उनको हो सकता है कि उसका आइडिया ही ना हो, वो अपने तौर पर रिसर्च करती है, तो उनकी भी जो प्रोडक्ट होती है वो अगर उससे मिलती जुलती है तो वो दूसरी जो कंपनी है वो कह दीजिए देखें ये तो हमने पहले ही हमारे कॉपीराइट हैं इसके, बारिश भी आने लगी है, तो ये जो आपने ये किया है ये तो हमारे इस कॉपीराइट्स की वायलेशन है, या तो आप हमें रॉयल्टी दें, उसके लाइसेंस हमसे लें, अदरवाइज तो फिर ये आप नहीं कर सकते। तो मरियम नवाज साहिबा और इन नून लीग की भी इसी तरह की पॉलिसी मुझे लगती है। मिसाल के तौर पर आप देखें, नवाज शरीफ साहब गालबन, ये 2016-17 की बात है, नवाज शरीफ साहब सवात गए थे जी। और सवात जाके उन्होंने मेरे ख्याल में मोटरवे यूनिवर्सिटी ने एयरपोर्ट, उन्होंने वहां पे वो इसहाक डार हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया था और उसके अलावा उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल, उन्होंने वहां पर शायद एयरपोर्ट बनाने का भी कहा था कि हम यहाँ पर एयरपोर्ट भी बनाएंगे। अब वो एयरपोर्ट किधर है, नहीं बना। हो सकता है कि अगले कोई 15-20 साल के बाद सवात के अंदर कोई एयरपोर्ट बन जाए मिसाल के तौर पे, या कोई ऐसा इदारा बन जाए जिसके बारे में नून लीग ने कोई 5-10 साल पहले कहा हुआ था लेकिन उसके ऊपर अमली काम नहीं किया। क्योंकि ऐसी चीजें उस वक्त की जाती हैं जब आपने उस आवाम को, उस इलाके की आवाम को बेवकूफ बना के वहां से उनसे वोट लेना हो। मिसाल के तौर पे किसी पसमानदा जिले में चले जाएं, वहां के आवाम को कहा जी हम आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो यूनिवर्सिटी बने ना बने वो बात की बात है। आप अपना जो एक चूरन था वो आप बेच के आ गए आवाम को, और आवाम इस जैसे अभी शहबाज में जाने से पहले को 20 एक तख्तियां लगा गए। जी जी, वो देखे ना हर जगह पे कि हमने ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, लेकिन अमली तौर पर होता कुछ नहीं है। मुमकिन है कि नून लीग ने ऐसा कोई आइडिया सोचा हो लेकिन उसके ऊपर उन्होंने अमल नहीं किया। अमल आगे किया इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब ने बिला शिरकत गैर बिला तफरीक उन्होंने कहा जी कि पूरे पंजाब की आवाम को, जीबी में, आज़ाद कश्मीर में, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोगों के पास हेल्थ कार्ड होंगे। उनको दिया भी सही। कोर्ट में केस चला, ये क्यों भूल जाती है, इंसाफ हेल्थ कार्ड था, कोर्ट ने इसका नाम चेंज करवाया, हेल्थ कार्ड सिर्फ हेल्थ कार्ड कर दिया। तो ये चीजें सारी चल रही थी। अब दूसरी जानिब आप देखें ना, ये कह रहे हैं कि इन्होंने नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट जो है वो चोरी किया। अगर इमरान खान के दिल में कोई ऐसी बदनीयती होती तो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद कर देता। उसने तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ज्यादा बेहतर किया, मजीद लोग उसमें शामिल किए, पैसे भी बढ़ाए, और जो उसमें 2 नंबर लोग मौजूद थे जो जैली तरीके से वो पैसा, गरीबों का पैसा हजम करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को उन लिस्टों से बाहर निकाला। और अब देखिए उसमें 17-18 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन भी उसमें बदनीयती से वो गरीबों का पैसा खा रहे थे।
तो उसने उसको बेहतर करने की कोशिश की। आप अगर ये समझते थे कि ये सेहत कार्ड का आइडिया आपका था, इमरान खान ने उस पर अमल किया, तो फिर आप उसको मजीद बेहतर करते। आपने अपने चाचा को कहा हुकूमत आते ही कि अंकल ये इमरान खान के पास सिर्फ सेहत कार्ड और ये लंगर खाने हैं, तो हम ये अगर हम बंद कर दें तो फिर इमरान खान के पास कुछ नहीं रहेगा। इनको इतनी भी अकल नहीं है कि वो अवामी मनसूबा जिससे एक गरीब इंसान को फायदा हो रहा हो, जो सड़क पर सोता है उसको फायदा हो रहा हो, जिसको रोटी नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, वो लंगर खानों में जाकर थोड़ा सा खा चलते लेता जाए, था। बारिश से थोड़ा सा बच जाएंगे, बात करते जाए। तो वो उसको कह रहे हैं जी कि ये मंसूबे बंद करे, तो ये मंसूबे बंद होने से इमरान खान की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, जो नून लीग के लोग थे, नून लीग का वोट था, वो जरूर इससे मुतासिर हुआ। अली साहब आप भी और उस वोट के मुतासिर होने से अवाम के अंदर नून लीग के खिलाफ नफरत बढ़ी कि ये अवामी मंसूबे थे। एक गरीब जो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकता था, वो आज अपने बच्चों का शायद इलाज नहीं करवा पा रहा। जो लोग ऑपरेशन करवा सकते थे अपने बच्चों के बगैर किसी पैसे के, जाके शनाख्ती कार्ड देते थे और उसके ऊपर उनके हो जाते थे। तो मरियम नवाज साहबा, वो आपने जो बात की ना कि वीडियो जारी रखे आप। वो अपना इमरान खान साहब यही कहते थे कि मरियम जो है ये उनकी 12वीं खिलाड़ी हैं, और मरियम साहबा ने अपने जो इकदामात हैं, उनकी जो तकरीर है, उनके जो क्या कहते हैं सियासी बयानात हैं, उससे वो साबित कर रही हैं, और पिछले काफी अरसे से वो साबित करती आ रही हैं कि वो वाकई पीटीआई की 12वीं खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनके हर इकदाम का, हर बयान का वीडियो बहुत अच्छी है और बारिश मुस्लिम लीग नून को ही होता है। बहुत शदीद शुरू हो गई है, ये वीडियो हमें यहीं रोकना पड़ेगी। बारिश से पहले हम बात कर रहे थे मरियम नवाज के दावे के हवाले से कि हेल्थ कार्ड जो है वो मंसूबा तो था नवाज शरीफ का। क्या ऐसे ही है कि मरियम नवाज जो भी बोलती हैं, जो भी कहना चाहती हैं, वो हो उसके उल्ट जाता है? देखें करामत मुगल साहब, आपने बात की कि जो सेहत कार्ड है ये नवाज शरीफ साहब का मंसूबा था। मेरे ख्याल में इस पर हम डिटेल बात कर चुके हैं। जी जी, लेकिन हाँ। मैं ना आपको एक बार फिर आपको थोड़ा सा ना पीछे लेके जाता हूँ। असल में क्या में पाकिस्तान का आइडिया भी शायद नवाज शरीफ साहब का था। आपको कैसे पता? तो देखे ना, हर चीज़ का क्रेडिट वो ले रहे हो तो मुमकिन है वो ये बात भी कर दें। और देखे ना, मरियम नवाज साहिबा की उनका जो इंटेलेक्चुअल उनकी वो कैपेसिटी है, वो ये है कि एक सवाल किया था शाहजेब, आदिल शाहजेब ने, कि जी वो एक सर्वे हुआ है जिसमें इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो गालबन 66% है, जबकि नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ की और आपकी भी जो पॉपुलैरिटी है 38, 36 और 38 पे है। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया था कि अगर आप देखें कि 38 प्लस 36 प्लस 38 तो ये बनते हैं 110। तो इस हिसाब से तो हमारी पॉपुलैरिटी, तो इसीलिए तो कहते हैं कि ये ना पढ़ते हैं ना पढ़ना चाहते हैं। यही बात है ना कि जिस खातून का इंटेलेक्चुअलिज्म इस लेवल का हो, उससे आप कोई भी बात। और सबसे बड़ी बात ये, मैंने आपको देखे ना, वो हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि एक टेक्निक ये होती है कि आप कोई भी आइडिया जो आपके जेहन में ऐसे ही कोई रैंडम आता है, आप उसके वो हकूक दानिश जो है वो महफूज करवा लेते हैं और कहते हैं कि मुस्तकबिल में कभी किसी ने कोई काम किया तो हम उसको भी ब्लैकमेल कर सके। सही। अब आप यहाँ से चले जाएं जी हमारे किसी पसमानदा जिला में, पंजाब के अंदर या पूरे मुल्क में, वजीर आजम साहब चले जाएं और वहाँ पे जाके कहें यहाँ पे इस इलाके में हम एयरपोर्ट बनाने का मैं ऐलान करता हूँ, या मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान करता हूँ, तो मुझे ये बताएं कि क्या अगर उस इलाके में एयरपोर्ट या यूनिवर्सिटी का कायम होना कोई फिजिबिलिटी उसकी ना हो, लेकिन आप ऐलान करके आ जाएं और कोई 10-15 साल 20 साल बाद कोई हुकूमत आके वो हालात व वाक़यात तब्दील करे, मईशत के हवाले से कुछ उसमें बेहतरी आए और लोगों का रहन सहन, उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो, और फिर ये ज़रूरत महसूस हो कि इस इलाके में भी कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और वो हुकूमत आके उस इलाके में वो यूनिवर्सिटी बना दे, तो क्या वो मियाँ साहब वहाँ पर भी खड़े होकर क्लेम करेंगे, और देखें जी हमने तो इस इलाके में 20 साल पहले ही कह दिया था कि हमने यूनिवर्सिटी बनानी है। भाई आप दावे जो मर्जी करते रहें, अमली काम किसने किया है? जो काम उसका पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एंड प्रोग्राम शुरू किया गया था, इमरान खान ने वो तो नहीं बंद किया, उसमें बेहतरी की, नए लोगों का इजाफा किया, जो कर्ज की जो सपोर्ट की रकम होती है, वजीफा होता है, उसकी जो रकम है उसमें इजाफा किया, ज़्यादा रकम बढ़ाई गई। फिर जो गैर मुतलका, गैर ज़रूरी और 2 नंबर लोग थे जिनको सियासी तौर पर इन फहरिस्तों में शामिल किया गया, और उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए जो है वो शायद इसमें उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से वो कमाए और खाए, उनको निकाला गया। तकरीबन मुझे जो जहाँ तक याद पड़ता है कोई 7.5 या 8 लाख के करीब लोग
सरकारी बेनज़ीर, मुलाजमीन की तादाद उसमें जी ज़्यादा जी, थी। नादरा के जरिए बाकायदा इसकी स्क्रूटनी की गई और इसको बिल्कुल शफाफ बनाया गया। और आप देखें कि पीटीआई के दौर में जो बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम था, इस पर बाकायदा आलमी इदारों ने इसकी सताइश की कि पीटीआई ने इसको बहुत बेहतर किया है। जो बेकायदगियाँ इसमें हो रही थी, इन्होंने उसको ख़त्म किया है। फिर आप उसका बजट देखें, बजट बढ़ा के तकरीबन कोई 200 अरब रुपए, 250 अरब रुपए से भी ज़्यादा किया गया। तो बहुत सारी सहूलियात थी जो इन्होंने दी। और फिर देखें कि पीटीआई ने कट्टा बच्चा और वो पाल स्कीम शुरू की, फिर वो मुर्गी और अंडे वाली स्कीम शुरू की, उसके ऊपर सबने मजाक उड़ाया। और फिर इसी पीडीएम हुकूमत ने अपने ये 16 माह में वो तमाम स्कीमें जो पीटीआई ने शुरू की थी, वो दोबारा एक बार उसके ऊपर तनकीद की और फिर वही दोबारा वही सारी स्कीमें जो है वो शुरू की। पीडीएम की इत्तेहादी जमात थी पीपल्स पार्टी। इस सारे माहौल में उन्होंने भी एक नया शोशा छोड़ा। नैयर बुहारी साहब हैं उनके रहनुमा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी जी रहे जी, हैं, चेयरमैन सेनेट रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर जनवरी में इंतखाबात ना हुए तो हम अपने कारकुनों को कहेंगे कि सड़कों पर निकले। आ जाओ, सोए हुए थे सर 14 मई सर को, पहली बात 14 तो ये मई है, को सोए हुए थे। जब 9 अगस्त को असम्बलियाँ डिज़ाल्व होती हैं, 90 दिन के दिन अंदर इलेक्शन अनाउंस नहीं होते, सोए हुए थे। क्या सीसीआई के अंदर जब इनके सीएम सिंध गए थे और उन्हें दस्तखत किए थे कि पहले हल्का बंदी होनी चाहिए, बाद में इंतखाबात होनी, सोए हुए थे। सर बात ये आपने कहा ना कि हम अपने कारकुनों को सड़कों पे लेके आ जाएं, निकलता है कोई? हम्म कर लें, चैलेंज है ना। वो कल के वो आइन की खिलाफ वर्जी के सर खिलाफ मैं निकलेंगे। आता वो हूं, जमात उसके जिसने ऊपर बार बार पामाल किया है आइन को जब ये हुकूमत में थे। सर मैं उसकी जाने हम बाद में आते हैं ना। हम पहले ये जो इन्होंने धमकी दी है कि हम कारकुन निकाल लें, आते हैं बाहर। सर आप देखें कि कल जो ठोकर न्याज बेग में हुआ है वलीमा 90% से भी ज्यादा लोग शायद वहां पर सिर्फ खाना खाने गए हुए थे। आप अगर खाना ना होता ना तो शायद वही हालत होनी थी जो सानिया शादरा में। उनकी तो बिजली बंद कर दी, उनकी तो इधर भी शायद यही काम कर जो। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपके पल्ले जो है वो कौड़ी है नहीं और आप दावे करते हैं लाखों और करोड़ों के। तो भाई आपके पास इतनी वक़्त आपकी होती तो आप अब तक इलेक्शन में जा चुके होते। आपने सारे वो हरबे इसीलिए इस्तेमाल किए हैं ताकि इंतखाबात में ताखीर हो। 4 महीने की ताखीर आपने क्यों की? मुश्तरका मफादात कौंसिल में मरदमशुमारी का ऐलान करना तो आईनी तौर पे लाजिम नहीं था। से 4 दिन पहले सर 2017 की मरदमशुमारी आम इंतखाबात से पहले हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स पर हुई जी जी। तो 2018 में आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा था कि 2018 के इलेक्शन? सर नहीं, बदनीयत ही है ना, वही तो कह रहे ना, सोए हुए थे ना। और अब कहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो भाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असल में बात ये है, पहले ये समझते थे कि एस्टेब्लिशमेंट है हमारे साथ, ठीक है, हम जो कहेंगे हमारी वो क्या कहते हैं कि वो होता था ना अलादीन का चिराग रगड़े जिन निकलेगा और उसे कहेंगे क्या हुक्म है मेरे आका, वो आके कहेगा तो हम कहेंगे कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी करो, तो वो ख्वाहिश पूरी कर देगा। तो यही इनकी शायद सोच हो चुकी थी कि एस्टेब्लिशमेंट अब बिल्कुल हमारे साथ है, हमारे कंट्रोल में है, हम उसे जो हुक्म देंगे वो बादशाह सलामत का उसी तरह हुक्म बजा लाएगी। लेकिन इमरान खान साहब इन चीजों को भांप गए थे। मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई शख्स हालात व वाकयात को पेशगी भांप लेने की सलाहियत रखता है तो वो सिर्फ इमरान खान है। उसने पहले कह दिया था कि जब ये हुकूमत खत्म होगी ना तो पीडीएम को अंदाजा हो जाएगा कि इनके साथ क्या होने वाला है। एक बार इन्होंने बयान दिया था पीपल्स पार्टी ने, 90 रोज में इंतखाबात हर सूरत होने चाहिए, बिलावल ने बयान दिया था। उसके बाद अगले दिन 24 घंटे नहीं गुजरे थे, जरदारी साहब की वजाहत आ गई थी। और साथ ही 350 लोगों की, कितने लोगों की जो है वो करप्शन के केस खुल गए थे, 350 अरब रुपए के जी, 350 अरब की करप्शन के केस खुल गए थे, लिस्टें बन गई थी। ये तो आपकी औकात है। मसला अब क्या है? मसला ये है कि पहले ये समझते थे, वही बात जो हम कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। अब इनको ये अंदाजा, ये खौफ पैदा हो गया है कि अब अगर एक बार वायलेशन, तो देखे ना, वायलेशन तो एक बार होती है ना, आपने वायलेशन कर ली फिर उसको खींच के आप जितना मर्जी लेके जहां तक जितना आगे तक लेके जाए। तो पीटीआई की हालत तो ये है कि उसके पास तो अभी शायद इलेक्शन करने का कोई सूरत हाल ही नहीं है। कुछ हालात नरम साजगार होंगे, कुछ सियासी दर्जा हरारत नीचे आएगा, मुकदमात में जो इस तरीके से जो उन पर फस्तायत जारी है ये खत्म होगी, उनके लोग जो रोपोश हैं वो सामने आएंगे, जो जेलों में कैद हैं वो रिहा होंगे। उसके बाद पीटीआई इलेक्शन में जाने की पोजीशन में, क्योंकि अभी अगर फौरी इलेक्शन हो जाए तो मेरे ख्याल में पीटीआई के मफाद में नहीं है। पीटीआई को उसके अपने फायदे में है कि जो इलेक्शन है वो मजीद आगे 4 से 6 माह ताखीर का शिकार हो,
ताकि पीटीआई दोबारा से अपने पैरों पर किसी तरह से खड़ी हो सके, अपने जो उनके टिकट होल्डर हैं उनको एतमाद में ले, उनको दोबारा वो टिकट का मामला और वो आम इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली मुरतब कीजिए, तो ये उनके मफाद में है। इनको तो अब अंदाजा हुआ है कि वायलेशन अगर एक बार हो गई तो उसको बेशक आप लेके चले आगे 5 साल तक। अब जो हालत आप देखें ना कि 2013 के बाद एमक्यूएम की थी ना, कि हुकूमत पिछले मुशर्रफ दौर से चले आ रहे थे हुकूमत में, तो वो हमेशा से तो वो उनका जब पीपी के साथ फटा पड़ गया पिछले इंतखाबात में, तो वो उससे हो गए अलग। जब हुकूमत के बगैर रहने लगे तो उनकी जबान बाहर निकल आई। अब इस वक्त यही हालत पीपी, नून लीग और जेयूआईफे और दीगर पीडीएम की जमातों की है कि अब इनको वो खतरे का एहसास अब हुआ है कि अब ये हमारे साथ तो हाथ हो गया। अब पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा इसमें एक तरह से उनका नुकसान है। क्यों? क्योंकि कम अज कम इनके पास सिंध की हुकूमत तो थी। अब अगले 6 महीने या साल तक सिंध की हुकूमत इनके पास ना हो तो मुझे बताएं इनका वो सारा कुछ, वो वोट बैंक और वो चीजें किधर जाएंगी? सर ये सारे बिल्कुल भूख नंग हो जाएगी सियासी तौर पे इन सियासी जमातों की। इनको अंदाजा अब होना शुरू हुआ है ये बड़े इक़्तिदार का नशा क्या होता है और उससे बाहर निकलना क्या होता है। जब वो आंखें खुली है ना, नशा खत्म हुआ है, आंखें खुली हैं, तो अब जमीनी हकायक नजर आ रहे हैं। अवाम गिरबान, मुआशी बदहाली भी नजर आ रही है, बिजली नहीं है, दवाइयां नहीं है, बिल्कुल बिल ज्यादा आ रहे हैं, वो भी नजर आ रहे हैं, पेट्रोल महंगा है। आज एक खबर चल, बिलावल ने तो इतना कह दिया था कि ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि हम जैसे लोग भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वो लेते किधर है? उनको बंगले बैरिया टाउन में बने हुए उनको तोहफों में मिल जाते हैं, जिनकी दीवारें भी शायद डलवाना पड़ गया, बम प्रूफ होती हैं, डलवाना पड़ गया, इसीलिए तो बयान सामने आया। सर मुझे बताएं बिलावल साहब ने किस जगह से किसी पेट्रोल पंप से तेल सर यही बातें है ना। फिर देखें हमें अपना पता है ना अपने बादशाहों का कि ये किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। मौलाना साहब को इस्लामाबाद में 3.5 अरब पर बात करनी बंगला जो है वो गिफ्ट हो जाता है। हाँ। जरदारी साहब को बैरिया टाउन लाहौर में बुलेट और बम प्रूफ दीवारों वाले महल जो है वो गिफ्ट हो जाते हैं। तो इमरान खान साहब को उनकी बीवी, साबका बीवी जमैमा खान ने ये बनी गाला वाला जमीन दी थी, तो उसके ऊपर जो है वो इन्होंने नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे, तो वो दिए ना सर, उसने दिए ना कागजात, अपने रसीदें जमा करवाई ना, ये भी करवा लेते, नहीं करवा सके। तो कहने का मकसद ये देखे, आपने जो महंगाई और बेरोजगारी की बात की, आज मैं खबर वो सुन रहा था कि पत्नी, अब मुझे वीडियो के एंड पे ना आप तेज हो जाते हैं, शहर का मुझे एंड पहले कर लिया करें, शुरू बाद शहर का मुझे ये पोर्शन आप उस वीडियो से पहले लगा लीजिए। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि आज मैं सुन रहा था, मुझे अब शहर याद नहीं है, जहाँ 2 भाइयों में बिजली के बिल के ऊपर झगड़ा हुआ और एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। अल्लाह माफ करे, ये हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इन बेशरम हमारे जो हुक्मरान है, इनको हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये अरबों खरबों की तो ये करप्शन करते हैं। लोग इनके नाज नखरे उठाने वाले होते हैं, गाड़ियां इनकी, पेट्रोल कभी उनका खत्म नहीं होता, ठीक है, तो महल के महल इनको तोहफों में मिल जाते हैं। तो इनको क्या पड़ी है कि एक आम बंदा किस तरीके से जिंदगी गुजार। लोग अपने बच्चों की, बेटियों की बालियां बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। इन बेशर्मों को कुछ शर्म नहीं आती कि हमने मरना है, अल्लाह को आगे जाके जवाब देना है। 16.5 माह 17 माह की आपकी क्या कारकर्दगी है कि आपने कारकर्दगी है ना, हर बंदा सड़क पर आ रहा है, रो रहा है, तो वो अब उसी का डर है सर, उसी का डर है। अवाम एक जानिब अवाम का हाथ है जो इनके गिरबान तक पहुंच चुका है, और दूसरी जानिब वो जो आप बात कर रहे हैं कि इंतखाबात हो नहीं रहे और वो मामला भी आगे लटक रहा है। तो सूली है, आगे खाई, और क्या कहते हैं उसे, आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल है। अब दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, देखें इनकी चीखें मजीद कैसे बुलंद होती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।